हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कुछ प्रीपोजिशन के काइंड्स, जैसे सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, ये सब हमने देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। कुछ अलग टाइप्स होते हैं प्रीपोजिशन के। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। उसके पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसका पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पे मिलने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला है इसमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इट इज़ यूज टू शो व्हेन समथिंग इज हैपनिंग। मतलब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है यूज किया जाता है यह दिखाने के लिए कि कोई भी एक्शन या कोई भी काम कब हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, कब हो रहा है। यानी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इसमें समय को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, समय को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आइए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। पहला एग्जांपल है वी विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे। मतलब हम मीटिंग करेंगे ऑन फ्राइडे। मतलब मीटिंग कब होगी? फ्राइडे को। फ्राइडे से पहले जो प्रीपोजिशन यूज होगा वह प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा। वह टाइम को दिखाने के लिए यूज किया जाएगा। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटिंग जो है फ्राइडे के होगी, तो उसके पहले जो ये प्रीपोजिशन ऑन यूज किया गया है, नहीं है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए यूज किया गया है। ठीक है। और दूसरा है कैन यू कम आफ्टर सम टाइम। कैन यू कम आफ्टर सम टाइम, यहाँ पे भी देखिए सम टाइम जो है टाइम को दिखा रहा है कि कुछ समय बाद आइए आप। ठीक है। तो वो यहाँ पे भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा। उसके बाद दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द प्लेस और पोजिशन ऑफ समथिंग। मतलब यह प्रीपोजिशन यूज किया जाता है इंडिकेट करने के लिए किसी भी। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द प्लेस और पोजिशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का उसका प्लेस, उसका स्थान दिखाने के लिए, या उसकी पोजीशन, वो किस अवस्था में है उसकी अवस्था को दिखाने के लिए यह प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। जैसे हेनरी हिड बिहाइंड द डोर। हेनरी हिड बिहाइंड द डोर, यहाँ पे हाइड होगा, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे छूट गया है। हेनरी हाइड बिहाइंड द डोर। हेनरी डोर के पीछे छुपी हुई है। यानी उसकी अवस्था को दिखाया जा रहा है कि वह डोर के पीछे है। प्लेस दिखाया जा रहा है, यहाँ पे प्लेस का बोध हो रहा है कि दरवाजे के पीछे छुपी हुई है। द डॉग जंप ओवर द फेंस। मतलब कुत्ता फेंस के ऊपर से कूदता है। मतलब उसकी अवस्था को दिखाया जा रहा है कि वह कूद रहा है। जंप्ड में आपसे यही समझ में आ रहा है कि वह कूद रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे उसका पोजीशन दिखाया जा रहा है कि वह कूद रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होगा। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा। तो इट इज़ यूज टू डिनोट द डायरेक्शन इन विच समथिंग ट्रेवल्स और मूव। मतलब यह प्रीपोजिशन इसलिए डिनोट करने के लिए किसी भी किसी भी चीज़ का उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए, किस दिशा में वह मूव कर रहा है, किस दिशा में वह जा रहा है, उसकी दिशा को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का यूज़ किया जाता है। पहला एग्जांपल वीना पास द बुक टू प्रिया। वीना पास द बुक टू प्रिया, मतलब वीना बुक प्रिया को दे रही है। इसका मतलब कि वह बुक वीना के पास से प्रिया के पास जा रहा है, यानी मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। तो वीना के पास से प्रिया के पास गया, इसमें वह दिखाने के लिए टू का प्रयोग किया गया है। ये टू जो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद नीना लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। नीना लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, यहाँ पे आप देख रहे हैं द स्ट्रीट। नीना जो है स्ट्रीट के क्रॉस रहने वाली है। ठीक है। वहाँ पे रहने जा रही है। तो यहाँ पे आप स्ट्रीट पे जाएगी तो मूव करेगी तभी न जाएगी। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन। इट इज़ इम्प्लॉयड टू डिनोट द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यह किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लोकेशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आई ले ऑन द फ्लोर, एग्जाम्पल है आई ले ऑन द फ्लोर, मतलब मैं फ्लोर पर हूँ। तो ले ऑन द फ्लोर, ये जो फ्लोर है ये आपकी लोकेशन को दिखा रहा है कि आप कहाँ पे हैं। ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल हमारा है
केनी वुड्स बी स्टेइंग एट हिज कजिन्स प्लेस फॉर द वीकेंड। मतलब वीकेंड में केनी कहाँ पे रहने वाली है, आप देख रहे हैं कहाँ पे रह रही है, कजिन्स प्लेस, कजिन्स जहाँ उसकी कजिन रहती है वहाँ पे वह रह रही है, ठीक है, वीकेंड में। तो यह देखिए उसकी लोकेशन को बता रहा है कि कजिन के प्लेस पे वह रह रही है। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशियल रिलेशनशिप, ये हमारा लास्ट है प्रीपोजिशन। इट इज़ यूज टू डिनोट एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट अवे फ्रॉम द सोर्स एंड टूवर्ड्स द सोर्स। मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु अपने इनिशियल पोजीशन से कहीं भी जा रही है, जैसे उसका जो भी जहाँ से भी वह जा रही है उससे या दूर जा रही है या फिर वह सोर्स के नज़दीक आ रही है, यह दिखाने के लिए वह यूज किया जाता है। जैसे लक्ष्मी सैट बीनीथ द ट्री, लक्ष्मी सैट बीनीथ द ट्री, लक्ष्मी ट्री के पास बैठी हुई है, ठीक है, बीनीथ पास। शंकर सैट बिसाइड द स्टेयर, ये दोनों एग्जांपल है स्पेशियल रिलेशनशिप का। तो ये रहा है आपका कुछ टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, कुछ अलग टाइप के प्रीपोजिशन, ये भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इसका पीडीएफ आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।